नमस्कार साथियों, एक्यूप्रेशर के इतिहास में पहली बार हम आपके साथ दशकों से रिसर्च का अनुभव साझा कर रहे हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझेंगे, इसे आयुर्वेद की दृष्टि से समझेंगे, यानी साइंटिफिकली क्या इसका लॉजिक है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसका क्या लॉजिक है। इसी विषय पर हम आपके साथ ये दशकों पुराना अनुभव साझा करने जा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे पेरिकार्डियम के 6 नंबर बिंदु की, जिसे पेरिकार्डियम जो कि ब्रेन से संबंध रखता है एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग, और इसका 6 नंबर बिंदु ये काम कैसे करता है। सबसे बड़ा विषय है कि काम कैसे करता है। किसी आप से कोई ये पूछे कि ये P6 तो यहाँ पर होता है और यह उल्टी मतली जैसे प्रभाव को कैसे कम करता है, तो साथियों इस विषय की गहराई में जाने के लिए आज हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। P6 वेगस नर्व को उत्तेजित करता है। वेगस नर्व एक ऐसी नर्व है जो शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है। वेगस नर्व मस्तिष्क से जाकर के यह हृदय, अमाशय, आंत, फेफड़े और यकृत इन सब को कंट्रोल करती है। वेगस के तार जुड़े हुए हैं P6 से, पेरिकार्डियम के 6 नंबर बिंदु से तार जुड़े हुए हैं। एक्यूप्रेशर के बहुत से बिंदुओं के जुड़े हुए हैं, लेकिन वो पॉइंट बाय पॉइंट आपके साथ अनुभव बांटेंगे। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग यह उदान वायु होता है, यानी जब उल्टी आने को जी करे, घबराहट हो, मतली हो, सफर के दौरान हो, किसी दवा का दुष्प्रभाव हो, कैंसर रोगियों में जैसे कीमोथेरेपी जैसे डायग्नोज का जो विपरीत प्रभाव हो, यानी साइड इफेक्ट हो, तो उसकी वजह से उदान वायु उत्तेजित हो जाती है। और इसका स्थान कहां पर होता है? गला, छाती और सिर। तो यह इसको उत्तेजित, ये उग्र रूप धारण करेगी तो उल्टी आने को जी करेगा। मस्तिष्क पूरी बॉडी को सिग्नल देता है, ये हम सबको पता है। वेगस नर्व जो मस्तिष्क से होती हुई हृदय, अमाशय, आंत, फेफड़े और यकृत इनको कंट्रोल करती है। और इस सब के इसके तार जुड़े हुए हैं वेगस नर्व के P6 से। P6 बिंदु कहां पर होता है? जब हम अंगुली को ऐसे मोड़ेंगे तो इसकी बिल्कुल सिद्ध में हम जाएंगे। हमारी कलाई से 3 अंगुल दूरी पर, यानी 2 कोण की दूरी पर, चाहे आप एक अंगूठा एक कोण के बराबर होता है साधारणतया, तो 2 अंगूठा लेंगे या फिर 3 अंगुल लेंगे, तो यह हमारी जो रेडियल नर्व है उसके बिल्कुल करीब होती है। मीडियल नर्व के बिल्कुल करीब होती है, मीडियल आर्टरी के बिल्कुल करीब होती है, लेकिन इनके ऊपर नहीं होती। इसे सावधानी पूर्वक दबाना होता है। जिस पेशेंट को मितली, उल्टी, घबराहट, बेचैनी, हृदय की धड़कन को तेज होता हो, ऐसे सिम्टम्स आए, तो हम 3 अंगुल नीचे अंगुली को ऐसे सीधा करेंगे, मोड़ेंगे, बिल्कुल इसकी सिद्ध में जाएंगे, यानी बीचों बीच नहीं जाएंगे, बिल्कुल इसकी सिद्ध में होते हुए 3 अंगुल क्रीज से हम दूरी बनाएंगे। और इस बिंदु को फटाफट से तेजी से नहीं दबाना होता, क्योंकि ये मीडियल आर्टरी के बिल्कुल करीब होता है और उससे अचानक से उत्तेजना बढ़ सकती है। इसलिए आराम आराम से इसको स्टिमुलेट किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि इसका उदान वायु से संबंध क्या है? क्योंकि हृदय की लय को वेगस नर्व कंट्रोल करती है। जैसे ही हम P6 को दबाएंगे, वेगस नर्व उत्तेजित होगी, यानी वो अपना कार्य तेजी से बढ़ाएगी। कोई बॉडीगार्ड एकदम से जिसकी वो सुरक्षा कर रहा है एकदम से चौकन्ना हो जाएगा तो पूरी स्टाफ को कंट्रोल कर सकता है। उसी तरह से वेगस नर्व जब उत्तेजित होगी तो यह मस्तिष्क से होते हुए हृदय की लय को साधारण करेगी, हृदय की लय को सामान्य करेगी। हृदय का सीधा संबंध उदान वायु से है। अगर उदान वायु नॉर्मल रहेगी तो गले में उल्टी आने को जी नहीं करेगा, छाती सामान्य रहेगी, ब्रेन ठीक से काम करेगा। इसलिए P6 बिंदु काम करता है। यानी यह वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वेगस नर्व
आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो यह उदान वायु को कंट्रोल करता है, उदान वायु को सामान्य काम करने के लिए उत्तेजित करता है। और इस तरह से इस बिंदु को उत्तेजित करने से हृदय की लय सामान्य होती है, आमाशय अपना काम सामान्य करता है, आंत अपना काम सामान्य करती है, यानी इंटेस्टाइन। जब ये तीनों चीजें सामान्यतया काम करेंगी, फेफड़े आराम से बॉडी की खून के अंदर ऑक्सीजन सामान्य दे रहे हैं और यकृत हमारा लीवर अच्छे से काम करेगा, तो ये हमारे जो उल्टी आना, घबराहट होना, हृदय की धड़कन तेज होना, उग्र रूप धारण कर लेना, इस तरह के परेशानी में आप P6 बिंदु को उत्तेजित कर सकते हैं। इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट भी दबा सकते हैं, इस तरह से आराम से क्लॉकवाइज स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना ही, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के प्रत्येक बिंदुओं पर इसका नाम हमने रखा है जीवन बिंदु एक्यूप्रेशर कोर्स, और ये बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क रहेगा। तो इस तरह से आप अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। धन्यवाद, नमस्कार।